आप सबको बुद्ध पूर्णिमा का हार्दिक अभिनंदन। आज एक रील देख रहा था। तो पहली बात यह है कि आज एक रील देख रहा था जिसमें संस्कृत और हिंदी का विश्लेषण एक व्यक्ति कर रहा था। तो उसमें वो व्यक्ति बोला कि हम मोस्टली विशेष तौर पे हिंदी में राम बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसे संस्कृत में बोलें तो वो राम कहलाएगा। हनुमान को हनुमान ही बोलते हैं क्योंकि अंत में हनुमान के शब्द के अंत में हलांत है। हलांत यानी एक टूटा हुआ डंडा, वो है। तो जिसके पीछे हलांत है उसमें हनुमान यानी पूरा एक स्वर में ख़त्म हो जाएगा, और अगर हलांत नहीं है तो अ स्वर में ख़त्म होगा, राम। लेकिन हिंदी में हम राम बोल सकते हैं और बोला जाता है। और दूसरी बात, आचार्य प्रशांत का अभी मैं देख रहा था एक पोस्ट, तो उसमें बुद्ध पूर्णिमा के विषय में लिखे हैं आचार्य जी ने। तो उसमें ये लिखे हैं कि जो बुद्ध थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, तो वो एक राजकुमार थे। वो उनका पालन पोषण में, खातिरदारी में कोई कमी नहीं थी। हर जगह से बचाया गया ताकि वो एक चक्रवर्ती राजा बन जाए। लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक एक खालीपन था, जिसके वजह से वो उस जिज्ञासा की तरफ जाने लगे। और वैसे ही एक रात अपना घर बार छोड़ के वैसे बाहर निकले, तो उन्होंने देखा एक गरीब को, एक वृद्ध इंसान को, एक मरे हुए इंसान को, एक ज़ख्मी इंसान को, तो बीमार लाचार इंसान को। तो उनको बड़ा झटका लगा क्योंकि उनके पालन पोषण में तो ऐसे कभी देखे ही नहीं थे। वो बड़े ही इन सब से वंचित थे क्योंकि राजकुमार थे। उनके पिताजी को पहले से पता लग गया था कि वो राजा बनेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, वरना बुद्ध बन जाएंगे, एक महात्मा बन जाएंगे। तो जब उन्होंने निकले तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे। अब बौद्ध स्थल, वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ पर ध्यान किए और संकल्प लिए कि जब तक उत्तर ना जान ले अपने प्रश्नों का, तब तक वो उठेंगे नहीं। और गहरे अध्ययन के बाद वो कुल 4 निष्कर्ष पर निकले। पहला है कि दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का अंत, दुख का अंत का मार्ग। ये 4 निष्कर्ष बुद्ध निकाले। और वो जातिवाद, फिर वर्ण व्यवस्था, फिर जितने वे डर रहे हैं जो सामाजिक तौर पे चलता रहता है, उसके विपक्ष खड़े हो गए। तो उनका रास्ता जो था वो बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। अब उनकी जो धर्म, या फिर हम बोल सकते हैं उनका इन्फ्लुएंस, वो बहुत जगहों पे फैली। अशोका भी परिवर्तित हो गए,
जिससे वो एक राजा से एक बुद्ध धर्मी मतलब बुद्ध धर्म ले लिए। तो ये जो धर्म है वो बहुत आगे बढ़ी। फिर 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। बड़ी पेट की बीमारी से। और इस बीच भी उनके जो भाई थे वो उनको मारने का षड्यंत्र भी रचे थे, लेकिन असफल रहे। तो बुद्ध का संघर्ष तो था, और अभी घर घर ये सब पहुंचाना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी तो ये सब जो असली चीज़ है वो कम होते जा रहा है। तो असली चीज़ को पहुंचाने के लिए आचार्य जी लगे हैं और उनके काम को समर्थन करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।